Good morning, students. Today, let's begin Chapter 7 Glimpses of India. In Chapter 7, there are three parts. First part is A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Second part is Coorg, written by Lokesh Adrol. And third part is Tea from Assam. Author is Arun Kumar Datta. So in this chapter we will see the different glimpses of the corner of our country. Okay, so first we will see today A Baker from Goa. So in the British time, okay, during the British time, the different foreigner countries were in our country, and during that time also Portuguese were living in Goa, and they had the profession of making bread and selling bread to the people, and we will see that glimpse in the first part, A Baker from Goa. So in the Goa, those Portuguese bakers have already left the place, but still their sons are carrying the profession. So all this reminds us our past events, past things. Okay, so let's begin the text. Part 1, A Baker from Goa. This is a pen portrait of traditional Goan village baker who still has an important place in his society. पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स लिख कर दर्शाना. ओके, लिख कर दर्शाना, ठीक है. और ये गोवान विलेज बेकर्स का इम्पोर्टेंस अभी भी गोवा में या गोवा के सोसाइटी में उनका महत्वपूर्ण जगह है. ठीक है. नाउ लेट्स सी द टेक्स्ट. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे पूर्वज लोग हमेशा उन अच्छे दिनों के बारे में याद करते हैं, पुराने दिनों के बारे में याद करते हैं जब गोवान या पोर्तुगीज़ लोग गोवा में आकर के, गोवा में रह करके अपना ब्रेड बेचा करते थे. ओके, तो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है पुराने बातों को याद करना. ओके, बीते बातों को याद करना. ठीक. द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. तो हमारे पूर्वज पोर्तुगीज़ और उनके फेमस ब्रेड के बारे में याद करते हैं. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. लेकिन पोर्तुगीज अभी वापस चले गए लेकिन ब्रेड खाने वाले लोग अभी भी वहाँ पे हैं, और जो बनाने वाले, जो उनके नेक्स्ट जनरेशन के जो बनाने वाले हैं, उन लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं. ओके, वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द बोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. और पोर्तुगीज़ के उस समय के जो मिक्सचर्स थे, मोल्डर्स थे, वो अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट. और जो कि ब्रेड
के फर्नेस से जो स्वादिष्ट ब्रेड बनता था वो फर्नेस मतलब आग की भट्टी जहाँ पे ब्रेड बनाते हैं वो भी अभी भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एग्जॉस्टेड, लेकिन वो आग की भट्टी अभी भी है, उसको ख़त्म नहीं किया गया है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशन बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। और जो पोर्तुगीज़ ब्रेड बेचने के लिए जिस तरह से आते थे और जिस तरह से वे गलियों में गांव में घुस करके चिल्लाते थे, वो अभी भी उन लोग याद करते हैं, वहाँ के लोग याद करते हैं। ओके, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन उन पोर्तुगीज़ के जो उनके पूर्वज, उनके मम्मी पापा नहीं होंगे, पर उनके बेटे बेटियां, उनके जो प्रोफेशन थे, उनके जो काम थे, उनको अभी भी मतलब जारी रखे हैं। ठीक, दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। और वे जो उनके सन्स हैं, जो उनकी बेटियां हैं, जो उस काम को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वे अभी गोवा में पेडर के नाम से उनको जाना जाता है। ओके, पेडर का मतलब होता है बेकर ही होता है। ठीक, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, तो पोएट कहते हैं, है ना, लूसियो रोड्रिग को हमारे बचपन के समय में गोवा में द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। तो ये बेकर लोग हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन एंड गाइड, ये हमारे साथी और हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और वे दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन द रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। एक बार जब उन लोग बास्केट भर करके गांव की तरफ अपने घरों से बेचने के लिए आते थे, उस समय उनकी एंट्री होती थी। और एक बार जब उन लोग पूरे मतलब बेच करके अपना बास्केट खाली करके वापस जाते थे, तब उनकी मुलाकात होती थी। तो इस तरह से उनकी मुलाकात 2 बार लोगों से होती थी। ठीक है, उसी रास्ते में वो लोग वापस आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke up us from sleep and we ran to meet and greet him। और ऑथर कहते हैं कि जब वे आते थे, वे आवाज़ देते हुए आते थे, और वे एक अपने कंधे पे एक बैम्बू कैरी करके आते थे, और उस बैम्बू से उन लोग बजाते थे। जिंगलिंग थर्ड का आवाज़ करते थे, मतलब उन लोग एक तरह से बैम्बू को बजाते थे। ओके, और उसी बैम्बू की आवाज़ को सुन करके बच्चे दौड़ करके आते थे और उससे मिलते थे और उनसे ग्रीट करते थे, अभिवादन करते थे। ठीक है, वाई वॉज इट सो। तो ये क्यों था, कहता है ऑथर, वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोग। क्या ये हमारे ब्रेड के प्यार के लिए है? क्या हमारी प्यार ब्रेड से थी? नॉट एट ऑल। द लोव्स वेर बोट बाय सम पास्किन और बास्टिंग द मेड सर्वेंट ऑफ हाउस। तो ऑथर कहते हैं नहीं, हमें तो ब्रेड नहीं मिलता था, पर हमारे घर के जो नौकरानी होते थे, है ना, नौकरानी होते थे, उन्हें ये ब्रेड मिलता था जब वे खरीदने जाते थे। तो पास्किंग और बास्किंग, दिस इज द नेम ऑफ द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ओके, व्हाट वी लॉन्ग फॉर वेर दोस ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और बच्चों के लिए एक स्पेशल ब्रेड होता था। ओके, है ना, स्पेशल ब्रेड होता था,
और वे उसी ब्रेड का इंतज़ार करते थे और उनके ब्रेड की अलग अलग साइज होते थे, बच्चों के लिए अलग होता था, ओके, अलग आकार का, ठीक है। द बाइकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो ये जो बेकर्स होते थे, पुर्तगीज बेकर्स, ये जब एंट्री करते थे तो झंग झंग साउंड करते हुए एंट्री करते थे। ऑन वन हैंड सपोर्ट द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो उनके कंधों में नहीं, उनके हाथों में एक क्या होता था, बैम्बू होता था और माथे पे एक बास्केट उन लोग ढोए रहते थे, है ना, और एक हाथ से बास्केट को संभालते थे और एक हाथ से उन लोग उस बैम्बू से आवाज़ करते थे, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। और जो मेड सर्वेंट जब उनसे ब्रेड खरीदने जाते थे तो वो पहले मेड सर्वेंट को ग्रीट करते थे, अभिवादन करते थे, ठीक है। एंड देन प्लेस इस बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और उस बास्केट को वर्टिकल बैम्बू में खड़ा कर देते थे। वर्टिकल बैम्बू, इसको मतलब बैम्बू को एक तरह का बनाया गया था, मतलब क्या बोलते हैं, ऊंचा रखने, बास्केट को रखने के लिए, है ना, ठीक, और उसी में उन लोग रखते थे और जब वो ढो के चलते थे तो उसी बैम्बू को उन लोग बजाते थे, ठीक है। फिर वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ मिल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स। और जब ये बच्चे और मेड सर्वेंट्स ब्रेड खरीदने जाते थे तो बच्चों को दूर में खड़ा किया जाता था, है ना, बच्चों को दूर में खड़ा किया जाता था और उन्हें पास आने नहीं दिया जाता था, और ब्रेड उन सर्वेंट, उन नौकरानियों को दिया जाता था और वही लेकर के घर में जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन ये बच्चे तो जिद्दी होते हैं, लेकिन ये हार नहीं मानते थे, ओके। वे मतलब ताका झाका करने की कोशिश करते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। और ये बच्चे किसी कुर्सी के ऊपर, किसी बेंच के ऊपर खड़े हो जाते थे या किसी बालकनी में चढ़ करके मतलब उस बेकर के बास्केट को झाँकते थे। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द फिजिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। और ऑथर कहते हैं अभी भी मेरे मन में उन ब्रेड के खुशबू याद आता है, कहता है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और मैं इसके पहले बताया था कि ये बेकर्स अलग अलग आकार के मतलब ब्रेड लाते थे, ठीक है। तो बच्चों के लिए एक बैंगल आकार का ब्रेड होता था, ठीक है, जो बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत मीठा लगता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। तब ये बच्चे मतलब जब उनको ब्रेड मिल जाता था तो उन लोग अपना ब्रश करना भूल जाते थे, है ना, वो अपना ब्रश करने में ध्यान नहीं देते थे, ठीक, और वैसे ही उन लोग खा जाते थे। एंड वाई शुड वी, और हम ये क्यों करते थे, क्यों नहीं ब्रश करते थे, ये कहता है। हु वुड टेक द ट्रैवल टू प्लकिंग द मैंगो लीव्स फॉर द टूथब्रश। तो ये बच्चे सोच रहे हैं कौन इतना तकलीफ उठाएगा ब्रश करने के लिए, दतून तोड़ने के लिए जाएं और किसी मैंगो पेड़ के दतून डाली को तोड़ करके ब्रश करें, कौन इतना मतलब झमेला लेगा, कहते हैं। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ब्रश करना क्यों इतना ज़रूरी है। द टाइगर नेवर ब्रशेस हिज टीथ। तो ये बच्चे कहते हैं ये ब्रश करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बड़े बड़े जानवर, हाथी, घोड़ा, बाघ, भालू, कोई ब्रश नहीं करता है। हॉट टी वुड वॉश आवर क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो ये ऑथर कहते हैं कि वो
जब हम हॉट टी पी लेंगे तो हमारे मुंह के सारे बदबू और गंदगियाँ साफ हो जाएंगी कहते हैं. Okay, so students, today only we'll see till here only. In the next video we'll see next part of next portion of this first part. Okay, so I hope you are understanding the chapter. It is very easy to understand. Okay, so after listening to this video, once again you go through and read it properly so that you may understand it more clear. Thank you.